नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में भाषा सिखाने के तौर तरीके कैसे बदल रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम उन बड़े आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी शिक्षा के भविष्य की, कह सकते हैं, नींव रख रहे हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये एक झलक है कि हमारे क्लासरूम आने वाले कल में कैसे दिखने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, हमारी आज की जो पूरी बातचीत है उसका आधार है बिहार में टीचर्स के लिए हुआ एक प्री टेस्ट। अब ऐसा लग सकता है कि एक क्वेश्चन पेपर, लेकिन ये सिर्फ सवाल नहीं है। असल में ये वो आइडियाज़ हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे उम्मीद की जा रही है कि हमारे भविष्य के क्लासरूम तैयार होंगे। ठीक है, तो हम इस पूरी चर्चा को 3 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि सिखाने के पीछे का मूल विचार क्या है। फिर हम देखेंगे कि क्लासरूम का माहौल कैसा होना चाहिए। और आखिर में हम बात करेंगे एक टीचर के रोल और उसके असर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वो कौन से बुनियादी सिद्धांत हैं, कौन सी फिलॉसफी है जिस पर आज की मॉडर्न एजुकेशन टिकी है। मतलब, हम जो सिखा रहे हैं उसके पीछे का क्यों क्या है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी से सीधा जुड़ा है। एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 के हिसाब से भाषा की प्रकृति, उसका असली मतलब है क्या। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बदलाव है। नई पॉलिसीज भाषा को सिर्फ ग्रामर के कुछ नियमों का कलेक्शन नहीं मानती। नहीं, अब भाषा को एक जिंदा, एक प्रैक्टिकल स्किल की तरह देखा जा रहा है। एक ऐसा टूल जिससे हम सोचते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। अच्छा, इसी सोच को एक कदम और आगे ले जाता है एक और बड़ा कॉन्सेप्ट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि अनुभवात्मक अधिगम। पर यह है क्या आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो अनुभवात्मक अधिगम का मतलब है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ये किताबी बातों को असल जिंदगी की एक्टिविटीज से जोड़ता है। मतलब, छात्र सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं और फिर उस एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। और सीखने को मजेदार बनाने का एक और शानदार तरीका है कला को भाषा के साथ मिला देना। तो सवाल यह है कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग से भाषा को कैसे मजबूती मिलती है। देखिए, जब कोई नाटक, पेंटिंग या म्यूजिक के जरिए कुछ सीखता है तो वो खुद को ज्यादा क्रिएटिव तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है। इससे भाषा की समझ और भी गहरी हो जाती है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यहां हम बात करेंगे उस जगह की जहां ये सब कुछ होता है, यानी हमारा क्लासरूम। तो एक मॉडर्न क्लासरूम का माहौल कैसा होना चाहिए। और इस हिस्से की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी सवाल से होती है, बहुभाषिकता, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म। जब एक क्लास में बच्चे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तो क्या ये एक प्रॉब्लम है या एक मौका? नई सोच कहती है कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है, पर सवाल है कैसे। यहीं पर पूरी सोच बदल जाती है। अब क्लास में बोली जाने वाली अलग अलग भाषाओं को एक कीमती खजाने की तरह देखा जाता है, एक रिसोर्स की तरह। ये बच्चों को बेहतर सोचने वाला बनाती हैं और क्लास को ज्यादा इंक्लूसिव। मतलब, ये कोई रुकावट नहीं, बल्कि सीखने का एक जबरदस्त जरिया है। और इसी आइडिया से जुड़ा है हमारा अगला सवाल, समावेशी शिक्षण, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। ये शब्द तो हमने बहुत बार सुना है, पर इसका असल में मतलब क्या होता है? तो देखिए, समावेशी शिक्षा का सीधा सा मतलब है एक ऐसा क्लासरूम जहां हर एक बच्चे को लगे कि हाँ, ये मेरी जगह है। जहां हर स्टूडेंट को, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसकी क्षमता कैसी भी हो, उसे सीखने के लिए पूरा सपोर्ट और इज्जत मिले। अब आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सवाल यह है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी भाषा सिखाने को और रिच और बेहतर कैसे बना सकती है। देखिए, टेक्नोलॉजी सीखने के न जाने कितने नए दरवाजे खोल देती है। स्टूडेंट्स को दुनिया भर के रिसोर्सेज मिल जाते हैं, लर्निंग इंटरैक्टिव और मज़ेदार बन जाती है। और तो और उन्हें खुद को क्रिएटिव तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए नए नए प्लेटफॉर्म्स भी मिलते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये जितने भी बेहतरीन आइडियाज़ हैं, इनको असलियत में कौन बदलता है? बिल्कुल, एक टीचर। तो चलिए अब एक टीचर के रोल और उसके असर को समझते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं आकलन यानी असेसमेंट के मॉडर्न कॉन्सेप्ट से। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? इसका मतलब क्या है आज के समय में? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज का आकलन पुराने ज़माने के इम्तिहान से बिल्कुल अलग है। इसका मकसद बच्चों को सिर्फ नंबर या रैंक देना नहीं है। नहीं, इसका मकसद है ये समझना कि बच्चा अभी कहाँ है,
उसे कहाँ मदद चाहिए और उसे सीखने में आगे कैसे गाइड किया जाए। ये सीखने का एक टूल है, कोई जजमेंट नहीं। और असेसमेंट से ही जुड़ा है टीचर का फीडबैक। ये एक टीचर के हाथ में सबसे ताकतवर टूल्स में से एक है। तो सवाल ये है कि टीचर के दिए गए फीडबैक का बच्चों पर आखिर असर क्या-क्या होता है। एक टीचर के शब्दों में ना बहुत ताकत होती है। सही तरीके से दिया गया फीडबैक बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है, उसे और मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर सकता है और उसे सही रास्ता दिखा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ एक गलत टिप्पणी सीखने की पूरी इच्छा ही खत्म कर सकती है। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो आज के टीचर का रोल पूरी तरह से बदल गया है। वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर नहीं है जो जानकारी देता है, बल्कि वो एक फैसिलिटेटर है जो बच्चों में जिज्ञासा जगाता है, उनका आत्मविश्वास बनाता है और एक ऐसा माहौल तैयार करता है जहां हर बच्चा सीख सके। तो ये जितने भी आइडियाज़ हैं, ये सच में क्रांतिकारी हैं। इनमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की पूरी ताकत है। लेकिन सिर्फ इन आइडियाज़ को जान लेना ही काफ़ी नहीं है। असली चुनौती और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम इन बेहतरीन विचारों को देश के हर क्लासरूम तक कैसे लेकर जाएं, इन्हें ज़मीनी हकीकत में कैसे बदलें।